हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है माहेश्वरी क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आज बेटा थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन लेक्चर लेना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने बनाया है। होपफुली आप लोग आज मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। राइट, हम लोग लेकर आए हैं बेटा आज हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है लेकिन समझना पड़ता है। राइट, चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को शुरू करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रो का मतलब समझिए। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यहाँ जो ये लाइसिस लिखा हुआ है, लाइसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना। राइट, चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एनोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। थोड़ा सा इसमें उल्टा पुल्टा है। आप लोग जब कॉपी के अंदर बनाओ तो एनोड को लेफ्ट साइड बनाओ, कैथोड को राइट साइड बनाओ, वो कन्वीनियंट रहता है। बोर्ड्स वाले उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। राइट, ठीक है। तो इधर से एनोड हमने लिया जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। ये एनोड जो है, ठीक है, या ये बीकर जो है, इसको मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है। नेचर कैसा है इसका? नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है ये कंडक्टिंग रहेगा, ये कंडक्टिंग रहेगा। दो चीज़ें होगी इसमें, एक होगा सॉल्यूशन में कैटायन, एक होगा एनायन। तो कैटायन किधर मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। एनायन किधर मूव करेंगे? एनोड की तरफ। ठीक है, ये क्लियर? ये क्लियर आई बात समझ में सबको? एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होता है। देखो एनोड सभी जगह पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन सिर्फ एक केस है जहाँ पे एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, वो वाला केस है। अब यहाँ आपको समझना है कि इस रिएक्शन में इस यहाँ पे होगा क्या। तो देखिए ये कैटायन जो है, ये कैटायन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सी बनाएंगे, सी बनाएंगे, है ना, रिडक्शन। क्लियर? उसके बाद में एनायन जो है ये ए माइनस, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करके ए बनाएगा। अब देखिए फटाफट से समझ जाइए, एनोड जो है यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा? एनोड पे होगा। रिडक्शन हमेशा कहाँ होगा? कैथोड पे होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, साइन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब देखो पिछले से कंपेयर करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड नेगेटिव होता था, कैथोड पॉजिटिव होता था। यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, कैथोड क्या है बेटा? नेगेटिव है। क्लियर? फैक्टर्स जिस पे प्रोडक्ट जो होंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर, अब देखो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये कैटायन इसके ऊपर जाएगा, एनायन इस पे जाएगा, तो कुछ ना कुछ बनाएगा ना। जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl, MgBr2, AlCl3। ये कोई भी ऐसे आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोग ले सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयन सी होता है ना, जो इजीली डिसोसिएट हो जाए। राइट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सेकंड इज मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मॉल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट। इसको हम लोग फर्दर देखेंगे, फर्दर स्टडी। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये दूसरा वाला पॉइंट, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। ठीक है, तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड ना दिया हुआ हो तो हमको मानना पड़ेगा कि ये प्लेटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम हम लोग जनरली मानते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है,
एक्टिव जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, कॉपर, जिंक, सिल्वर, आयरन, कोई से भी हो सकते हैं, कोई भी मेटल के इलेक्ट्रोड्स, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, अभी अपन ने बात कर ली थी कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को एज्यूम कर लीजिए अगर गिवन नहीं हो तो, ठीक है। एनोड रिएक्शन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी आपको, एनोड रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन को सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोड जो होंगे वो खुद से ही अपनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस करवा लेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। अब हम सर लिखेंगे कैसे, तो दो केसेस अभी अपन ने पढ़े थे, देखिए दो केसेस यहाँ पे अभी अपन ने पढ़े थे, ये रहा मोल्टन और एक्वस स्टेट। तो अब हम लोग इस चीज के ऊपर आ रहे हैं कि केस 1 मोल्टन स्टेट एंड केस 2 इज एक्वस स्टेट, दोनों केसेस को हमको देखना है। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये नमक है, नमक को मेल्ट किया तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो ये आ गई भाई रिएक्शन, ये आ गई रिएक्शन। NaCl जो हो गया वो ब्रेक हो गया किसमें, Na+ और Cl- में। सेकंड थिंग इज एनोड रिएक्शन, पहले लिखेंगे कैथोड बाद में लिखेंगे। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये भी आ गया सर। एनोड पे पाव खाना पड़ता है सर, ठीक है, तो सर भाजी भी दिला दो, है ना। तो भाजी नहीं है भैया हमारे पास, पाव का मतलब होता है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, क्लियर। नेक्स्ट NCR, इसका क्या मतलब होता है, नेगेटिव, अरे समझ ही गए होंगे, कैथोड रिडक्शन। अरे भैया गले की वाट लगी पड़ी है। हाँ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन एंड नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ये होता है, ठीक है, हमारे इनके फुल फॉर्म्स। डन। अब देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑब्वियसली ये देगा, उसके पास तो बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो Cl- जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। Cl- इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। और Cl- देखो Cl- कन्वर्ट किस में होगा, स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, तो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cl- से Cl2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए उसमें से, और 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले वो कैथोड पे आके Na+ ने गेन कर लिया और Na बना दिया। ये हमारे पास में दो प्रोडक्ट्स बन गए, Cl2 और Na। फाइनली आपको देखो Cl2 तो गैस बन के उड़ जाएगी, प्रोडक्ट में वहाँ पे बचा हुआ क्या मिल जाएगा, सोडियम, प्योर सोडियम आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज लेके केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो सोडियम बना ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट MgBr2, सेम ऐसा का ऐसा ही है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब Mg2+ और 2Br- में पहले Br- जो होगा वो Br2 में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा एंड Mg2+ इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। क्वेश्चन इज कि 1 मोल MgBr2 को निकालने के लिए, 1 मोल MgBr2 को मेल्ट करके इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन काम आए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। डन। चलिए नेक्स्ट एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स वाला केस बहुत समझदारी से समझिएगा। देखो मोल्टन में तो सिंपल है कि तोड़ा और बस प्रोडक्ट बना दिया, एनोड कैथोड रिएक्शन लिख दी, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग 2 केसेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड, एक पढ़ेंगे हम लोग डाइल्यूट। अब पानी डाल रहे हो ना, एक्वस है, पानी डाल रहे हो तो पानी थोड़ा डालेंगे, पानी ज्यादा डालेंगे, अगर थोड़ा डाला तो कंसंट्रेटेड, ज्यादा डाला तो डाइल्यूट। डन। चलिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, NaCl का ही कर रहे हैं, एंड NaCl कौन सा दे रखा है, एक्वस कंसंट्रेटेड। पहला कंसंट्रेटेड देखो, NaCl ब्रेक होगा Na+ Cl- में। अब देखिए इसमें पानी भी है तो करंट तो पानी में भी लग रहा है, तो वाटर का भी ब्रेकडाउन होगा H+ और OH- में। अब समस्या क्या आएगी, जो समझिए ऑक्सीडेशन वाली जब रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, तो हमारे पास में अब 2 एनायंस है, 2 एनायंस है, तो भैया ऑक्सीडेशन होगा किसका, तो ये डिसाइड कौन करेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको समझाता हूँ, इन दोनों में से Cl जीतेगा। अभी क्यों जीतेगा उसका जवाब आगे वाली स्लाइड में देता हूँ मैं। Cl जीतेगा और इन दोनों में से H जीतेगा, H जीतेगा, ठीक है। क्यों जीतेगा समझिए, 2 कैटायन 2 एनायन हो गए, इधर से Cl जीता, उधर से H+ जीता, क्यों जीता, ठीक है,
क्यों ऐसा हुआ सर? तो उसका जवाब बेटा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है या प्रेफरेंस ज्यादा होती है। ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए जैसे ये मैंने लिखी हुई है, ये सबसे लीस्ट है, होल्ड ऑन, चलिए ये सबसे लीस्ट है एंड ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम की बात करते हैं अभी अपन, टॉप टू बॉटम की। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाती है ना धीरे, प्लस 2.87, ये -3.05 सबसे छोटा होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। और रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ती है तो देखिएगा अब कैसे समझना है। आप जब भी एनोड वाली रिएक्शन लिखोगे, एनोड वाली रिएक्शन लिखोगे तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब कंपेयर होगा तो उसमें ऊपर वाला एलिमेंट जीतेगा। देखिएगा Cl- और OH-, ये दोनों है, तो इन दोनों में नीचे वाला तो रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन ज्यादा किसका होगा? Cl का, इसीलिए ये Cl जीता था, इसीलिए Cl जीता था। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो नीचे वाला एलिमेंट जीतेगा। तो सोडियम और हाइड्रोजन, इन दोनों में किसका ज्यादा रिडक्शन होने के चांसेस है? हाइड्रोजन के, तो इसीलिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ था। आया समझ में? ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H+, ये रहा Cl-, ये रहा Cl2, ये रहा H2, ये रहा, है ना। अब ध्यान से समझिए क्या क्या चीजें बच गई। देखो सर ये Na+ और OH- बच गया, तो Na+ OH- मिलके NaOH बनाएंगे। अब देखो H2 गैस है, उड़ जाएगी, Cl2 गैस है, उड़ जाएगी, बचेगा क्या? NaOH, ठीक है। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ NaOH विच इज नॉन एज कैसनर-केल्नर सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसनर-केल्नर सेल, ठीक है। किया क्या सर? एक बार वापस समझा दो तो दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने NaCl और H2O को ब्रेक किया। Cl- और OH- में से प्रेफरेंस जो थी, देखो ऑक्सीडेशन होगा ना, तो Cl- और OH- में से जो ऊपर होगा, ठीक है, वो जीतेगा। तो इसका हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया। इसमें से जो नीचे होगा वो जीतेगा, तो H2 का करवा दिया। अब फाइनल इनकी रिएक्शन लिख ली, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, इधर से Cl और इसकी रिएक्शन हुई तो 2Cl-, इसमें से 2H+, क्या क्या बच गया? Na और OH, तो ये NaOH तो अलग ही बन गए, ठीक है। तो इनसे क्या बनेगा? Cl2 और H2, तो ये उड़ जाएंगे, है ना। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? NaOH। इसको बोला जाता है कैसनर-केल्नर सेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये पार्ट पढ़ा हमने कंसंट्रेटेड के लिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग डाइल्यूट के लिए। डाइल्यूट के लिए बात करेंगे तो एक्वस NaCl डाइल्यूट के साथ लिया है हमने, जो कि अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट होगा कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट का मतलब क्या है समझिए। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, ठीक है, और सोल्यूट कम है। तो पानी की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ आपको प्रेफरेंस सोचनी ही नहीं है Cl- और देखो टूटेगा तो वही ना, NaCl से Na+ और Cl-, H2O से H+ और OH-। लेकिन अब इन दोनों में Cl- और OH- के अंदर हम लोग किसको लेंगे? किसको लेंगे? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो ही मेजर, वो नेग्लिजिबल काउंट होएगा, राइट, ठीक है। तो OH- ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऑक्सीडेशन करवाया और ये OH बना दिया। ऐसी और रिएक्शन होगी तो OH + OH gives H2O + O, ठीक है, ऐसी रिएक्शंस होती रहेगी। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा समझिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक स्टेप और आएगी। ये ऐसे O निकलेगा तो O + O gives O2, ये बन जाएगा, ठीक है। O + O gives O2, ये बन जाएगा, है ना। तो फाइनली नेट रिएक्शन क्या हुई है? नोड पे 4 OH-, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 H2O बनाएंगे और O2 निकालेंगे, डन। कैथोड पे क्या होगा? तो Na+ पड़ा हुआ है, Na+ और H+ में से कौन जीतेगा? रिडक्शन किसका होता है? H+ का, तो H+ ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2H2 बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली नेट रिएक्शन लिखो, 4H+, यस सर,
4 OH माइनस, यस सर, ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल, ठीक है, ओके सर, 2H2 ये आ गया, H2O ये आ गया, O2 ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, H2O जो है ये वापस से और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे तो H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वापस से फाइनल प्रोडक्ट्स क्या देगा, H2 और O2, ठीक है। तो H2O से फाइनली क्या निकला, H2 और O2, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकंड थिंग कि NaCl डाला क्यों सर, तो NaCl को हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डाला है ताकि वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ऑलराइट, डन। तो अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दो कि मुश्किलें छोटी लगने लगे, है ना। टारगेट ओरिएंटेड रहिए, ठीक है, तभी जीत हासिल होगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। डन, ओके, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।